विधायक बनने का लड़ेंगे, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। सामने करप्शन हो रहा है और हम इसको बोल नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकलता है। जिस उम्मीद के साथ आपको जिताया गया था कि करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ेंगे, सिस्टम से आंख में आंख डाल के बात करेंगे, कर्मचारी से अधिकारी से आप लड़ेंगे, तो इसका मतलब हर बार आप मुद्दे को उठाते हैं, समस्या का समाधान नहीं निकलता है। जो आवश्यकता की चीज़ें हैं उसमें अगर हम उसको क्या सहूलियत दे पा रहे हैं तो इसके लिए हम लोग फेल हैं, ये हम भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो मतलब जिला पार्षद होने का क्या मतलब है फिर? सर, जिला पार्षद होने का क्या मतलब है? हमको तो जितना सारा बता रहे हैं ये सब आपको देखना है, जांच करना है, इस पे आपके सदन में आप आवाज उठा सकते हैं, उस पे एक्शन होगा। आपके घर भी राशन कार्ड होगा कि नहीं होगा शायद, लेकिन आपको भी ये पता नहीं होगा कि राशन, गेहूं और चावल का सरकारी रेट हम जैसे लोग को रहना बहुत कठिन हो रहा है। अभी अलग अंदाज की टीम बढ़िया क्षेत्र संख्या 18, जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 18, ये आप देख सकते हैं, उसी कार्यालय में अभी हम लोग हैं। सोनू सेराज हैं, क्षेत्र संख्या 18 के जो जिला पार्षद हैं, उनके पति हैं। बिल्कुल अपनी बात अलग अंदाज के साथ रखते हैं और सिस्टम से लड़ते हैं, जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ और मामला भी सामने आया है, आप सबको पता है, राशन के खिलाफ सब लोग तकरीबन बोलता है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है। आंगनबाड़ी में किस तरह से करप्शन है, उसके खिलाफ भी कुछ लोग कुछ दिनों तक बोलता है लोग, लेकिन अंतिम नतीजा तक लोग नहीं पहुंचता है। इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड हम लोग सोनू सिराज से जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है हमारे पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला और यहाँ आए। जी जी जी, क्या कहेंगे सर? एक वीडियो आप दिखा रहे थे, जो आपका गोडाउन है, जहाँ पूरी प्रखंड में राशन जाता है डीलर के पास, उस जगह का वीडियो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। पहले इस पर बात कर लेते हैं और धीरे धीरे और आगे हम बात करेंगे। मुझे ये बार बार ऐसा लग रहा था कि हम लोग, हो सकता है कि जिस तरह के डीलरों के द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे राशन कम मिल रहा है, एमओ के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, तो हो सकता था कि हमको लगता था कि ये एलिगेशन जो है गलत भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसका जब सत्यापन किया तो ये बात कहीं ना कहीं सही पाई गई कि 42 से 44 किलो ही पर बोरी में वज़न होता है और 52 केजी करके डीलरों को जो चालान दिया जाता है उसमें 52 केजी के हिसाब से उसको राशन दिया जाता है। जब इसका हम लोगों ने जांच किया तो ये पता चल गया कि 42 से 44 किलो ही राशन इन लोगों को मिलता है। इसलिए ये लोग जो है लाभुकों का काट कर 5 किलो की जगह 4 किलो देते हैं और 5 आदमी का अगर राशन कार्ड में नाम है तो कहा जाता है कि भाई आपका एक आदमी का राशन कार्ड कट गया है, आप ब्लॉक में जाइए। जब ब्लॉक में जाता है तो वहाँ कहा जाता है कि नहीं, आपका तो राशन कार्ड में नाम है, आप डीलर के यहाँ जाइए। आदमी जो है यहाँ से वहाँ करता रह जाता है और उसको 5 लोगों की जगह 4 लोगों का राशन मिलता है, वज़न भी कम मिलता है, पैसा भी ज़्यादा लिया जाता है। हम आप ही से अगर सवाल कर दें कि आप मुझे बता दीजिए कि पर हेड आज तो पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन हम आज से साल भर पहले जब डीलरों का जांच किया गया था तो उसमें ये पाया गया था कि जो बिल निकलता है, राशन का जो बिल निकलता है, जैसे यूनिट रेट में मान के चलिए 2 रुपया है। आपको भी नहीं पता होगा, आपके घर भी राशन कार्ड होगा कि नहीं होगा शायद, लेकिन आपको भी ये पता नहीं होगा कि राशन, गेहूँ और चावल का सरकारी रेट क्या है। जो डीलर आपसे मांग देता है, जो आपको कह देता है वो आपको दे देना है, आपको बिल नहीं मिलता है। उसके बाद जब आप वज़न कराइएगा, 20 किलो अगर आपका वज़न हुआ है तो घर पे लाइएगा तो वो 16 किलो हो जाएगा। तीसरी चोरी जो है वो आपका यूनिट में है, 5 केजी है तो आपको 4 किलो मिलेगा। चौथी चोरी जो है, आपका 5 लोग का राशन कार्ड में नाम है तो कहा जाता कि 1 लोग का कट गया। कैसे कट गया ये कोई नहीं बताएगा। आप ब्लॉक जाइए, डीलर के पास जाइए, दौड़ते रह जाइए, लास्ट में लोग सरेंडर कर जाते हैं कि भाई मेरा नाम ही कट गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक ये बात हो गई, एक स्कूल का भी, आंगनबाड़ी का भी एक वीडियो आप सबको स्क्रीन पे साइड में आपको दिख रहा होगा। देखिए, मुझे ये वीडियो है, ये माधोपुर पंचायत में एक आंगनबाड़ी केंद्र है और मुझे लगता है कि आप एक आंगनबाड़ी की बात मत करिए। हमको लगता है बढ़िया में 400 आंगनबाड़ी केंद्र है और 400 आंगनबाड़ी केंद्र का लगभग 19-20 एक ही स्थिति है। एक ही स्थिति है कि देखिए, आपको बता दें कि हमको लगता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसमें सबसे बेहतरीन योजना मुझे लगता है कि आंगनबाड़ी केंद्र है।
आंगनबाड़ी में हमको लगता है कि आंगनबाड़ी एक ऐसी संस्था है जहाँ पे सबसे कमज़ोर बच्चे, समाज के सबसे गरीब बच्चे, जो लोग सक्षम नहीं हैं अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, वैसे लोग वहाँ जाते हैं पढ़ने, लेकिन उन लोगों की ज़िंदगी के बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। ना उनको दूध दिया जाता है, ना उनको चना दिया जाता है, ना गुड़ दिया जाता है, किसी तरह की सुविधाएं उनको नहीं दी जाती हैं। सुबह से शाम तक खिचड़ी बना के उन लोगों को झूला पर खिला के और भेज दिया जाता है। कोई पढ़ाई के नाम पर जीरो, कोई समझिए कि किसी तरह का जो है वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। हंस खेल के लोग चले जाते हैं, बच्चों की ज़िंदगी से खेला जा रहा है। तो एक चीज़ बताइए सोनू सिराज जी, हम आपको नहीं कह रहे, ठीक है, आप जाते हैं, आप जांच करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकलता है। जिस उम्मीद के साथ आपको जिताया गया था कि करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ेंगे, सिस्टम से आंख में आंख डाल के बात करेंगे, कर्मचारी से, अधिकारी से आप लड़ेंगे, तो इसका मतलब हर बार आप मुद्दे को उठाते हैं, समस्या का समाधान नहीं निकलता है। बता रहे हैं आपको, बता दें सर कि जितनी बार हम लोग जब ब्लॉक में जाते हैं, ब्लॉक में जाके जब अपनी बात को रखते हैं, कुछ लोग जानते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी होंगे। बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपको जानकारी में नहीं हो, लेकिन हम लोग जब भी ब्लॉक में गए हैं तो दाखिल खारिज के खिलाफ, जो भी अफसरशाही है उसके खिलाफ हम लोग अपनी बात रखते हैं। लेकिन आप नहीं मानिएगा, ऐसे माहौल में हम लोग पैदा हुए हैं, ऐसे माहौल में हम लोग राजनीति कर रहे हैं कि अगर हम लोग अपने आप को बेहतरीन साबित करना चाहते हैं या करप्शन के खिलाफ अगर लड़ना चाहते हैं, तो लोग हम लोग को साइको कहता है, पागल कहता है, कि इसका दिमाग खराब हो गया है। तो आप नहीं मानिएगा कि इतना हमको भी लगता है कि जिस उम्मीद से लोगों ने हमको चुनाव जिताया, उस उम्मीद पर हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं। रोड बनाना ही सिर्फ विकास नहीं है, नाला बनाना ही सिर्फ विकास नहीं है, कब्रिस्तान को घेर देना ही सिर्फ विकास नहीं है। हमको लगता है ये जो है ज़मीनी जो चीज़ें हैं, जिन डेली लोगों को जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, उसमें अगर हम उसको क्या सहूलियत दे पा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग फेल हैं। ये हम भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। तो मतलब जिला पार्षद होने का क्या मतलब है फिर? सर, जिला पार्षद होने का क्या मतलब है? हमको तो ये जितना सारा बता रहे हैं, ये सब आपको देखना है, जांच करना है, इस पे आपके सदन में आप आवाज़ उठा सकते हैं, उस पर एक्शन होता है। बता दें कि हर प्रोसीडिंग में जो भी हम लोग का 3 महीने में जनरल बॉडी का बैठक होता है, उसमें प्रोसीडिंग में सारी समस्याओं पे बात की जाती है, बजाबते प्रोसीडिंग में लाया जाता है। प्रोसीडिंग में लाने के बाद से वरीय पदाधिकारी जांच कमेटी भी बनाते हैं, लेकिन जांच में पूरी तरह से उन लोगों को क्लीन चिट दे के और हम लोग को चिट्ठी थमा दिया जाता है कि इस तरह का जो आपके द्वारा एलिगेशन लगाया वो गलत है। कौन लगा दे? इससे लड़ने जाए। हम आपसे कह रहे हैं कि मान के चलिए कि हमने सदन में इस बात को रखा कि बढ़िया में इस तरह का करप्शन हो रहा है, उसको बजाबते हमने प्रोसीडिंग में लाया। प्रोसीडिंग में लाने के बाद से उसमें जांच कमेटी टीम बनी। जांच कैसे हुआ, नहीं हुआ, ना हमारी जानकारी में होता है, ना कुछ भी। वरीय पदाधिकारी उसमें जांच करते हैं और जांच करके क्लीन चिट दे के चले जाते हैं कि नहीं, इस तरह की बात जो जिला पार्षद पति के द्वारा लगाई गई है, जिला पार्षद के द्वारा लगाई गई है, वो सरासर गलत है। तो मतलब अफसरशाही चरम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अफसरशाही इतना चरम पर है कि हम आपसे क्या बताएं कि मुझे लगता है कि हमको तो लगता है कि राजनीति में हम जैसे लोग को रहना कठिन हो रहा है कि जिस उम्मीद से लोगों ने हमको चुनाव जिताया था, आज उस उम्मीद पे हमको लगता है 2.5 साल हो गया और हमने हमेशा प्रयास किया है। कुछ लोग जानते भी हैं कि हम प्रयास करते हैं, लेकिन इस समाज में बहुत उस तरह की चीज़ें हैं कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं उसको। कितने लोग तो चुप भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल चुप हो जाता है। आप बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे हमको लगता है कि 2-3 बार मेरी इस सब चीज़ों पे बात हुई है, हम तो कभी चुप नहीं हुए हैं। आपसे 2-3 बार मेरी बात हुई, आप ही ने 2-3 बार इसका इंटरव्यू लिया है, लेकिन आप बताइए उस इंटरव्यू से लोगों में क्या फ़ायदा होता है? लोगों को क्या फ़ायदा होता है? लोग सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे सारे लोगों से जो लोग हम कहेंगे कि लोग जो है खुद जागरूक हो। एक जनप्रतिनिधि के जागरूक होने से समाज नहीं बदलने वाला है। आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। आप खुद जानते हैं, आज के दौर में सारी चीज़ों को आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि आपका जनप्रतिनिधि अगर आवाज़ उठाएगा तभी आपके समाज का भला हो पाएगा। आप जहाँ हैं वहाँ भी उस बात को उठाइए, और कहीं ना कहीं आप अगर उठाइएगा, सवाल जब करिएगा, तो समाज बदलेगा। सिर्फ एक आदमी की आवाज़ उठाने से हमारी आवाज़ को लोग दबा सकते हैं, लेकिन जब मेरे जैसे 50-100 लोग, 200 लोग, 500 लोग जब इस बात को उठाएंगे, तब फर्क पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि आप जिला पार्षद हैं, जो अफसरशाही है उसको आप नहीं रोक पा रहे हैं एक तरीके से, तो आपको क्या लगता है इससे बड़ा वाला पोस्ट अगर विधायक बनाया जाए? आप सुनिए ना, हम तो अपने आप को जिला पार्षद
पति मानते ही नहीं है और जिला पार्षद मानते ही नहीं हैं। हमको पहले चुनाव के पहले लगता था कि हम जिला पार्षद बन जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें सुविधाएं होंगी, इस तरह की चीज़ों को बदल देंगे। हम तो आज के डेट में अपने आप को सिर्फ एक समझिए कि योजना अनुशंसा करने वाले, एक समझिए कि ये हैं, बस नागरिक हैं कि योजना की अनुशंसा कर सकते हैं कि ये रोड यहाँ से यहाँ तक बननी चाहिए, ये रोड यहाँ से यहाँ तक बननी चाहिए, ये स्कूल बनना चाहिए, ये ईदगाह बननी चाहिए, बस अनुशंसा करने वाले हम लोग नागरिक हैं। और बाकी समाज पे, पदाधिकारी पे, कर्मचारी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम जिला पार्षद हैं कि विधायक हैं कि एमपी हैं कि मुखिया हैं, कोई फर्क नहीं तो पड़ता। विधायक बनने का ख्वाहिश है? अरे आपने नहीं, ऐसा नहीं है, हम कभी नहीं बोला कि मेरी ख्वाहिश है। हमको तो लगता है कि हम जिला पार्षद हैं, यही इसी में हम अपने लोगों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब जो यहाँ पे अफसरशाही है, जोर शोर पर है, हम विधायक के लिए कैसे सोच सकते हैं? हम इसी को, हमको लगता है कि हम इसका निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे लगता है मेरे सामने करप्शन हो रहा है और हम इसको बोल नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, तो हम आगे का कैसे सोच सकते हैं? विधायक बन के कहीं कर लीजिए। नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि हम विधायक आपको ख्वाहिश है 25 में चुनाव लड़ेंगे? बहुत सारे लोग जानना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे कोई चुनाव विधायक का नहीं लड़ना है। हमको लगता है कि जिस पद पर हम हैं इसका निर्वहन हम ईमानदारी से कर लें, बेहतर तरीके से कर लें, यही मेरे लिए काफ़ी है। चलिए वीडियो ख़त्म करेंगे। नेताजी से मुलाकात होते रहती है हालांकि। तो चलिए, आपको पूरे ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं। बने रहें, देखते रहें लगनअंदाज।